30% जो है क्राइम में वृद्धि हुई है नीतीश जी के राज में। जहां तक रिपोर्ट की बात है शिक्षा वाले में, तो नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें महोदय ऐसे उठ के बोलते रहेंगे तो समय बैठ जाइए। आप देखिएगा महोदय, हमने SCQI का सुबह में जिक्र किया था। SCQI आपका महोदय उसमें क्या दिया गया है कि अंतिम 5 राज्यों में है बिहार शिक्षा गुणवत्ता को लेकर के। इसमें यह बताया गया है महोदय कि जो ड्रॉप आउट रेट है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के टॉप बिहार में से जो बिहार का स्थान है महोदय वो 19वें स्थान पर है टॉप 20 राज्यों में से। तो हम तो पीछे हैं महोदय। हम वही बात कह रहे हैं ना, आपने केवल अंक का जिक्र किया, हमने बता दिया कि भाई पीछे से है। वो अंक यही कहता है, वही दर्शाता है महोदय। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशनल काउंसिल जो है महोदय, इसमें बिहार सरकार के अधीन भी विश्वविद्यालय NAAC से एक ग्रेड जो है प्राप्त नहीं है। यानी टोटल जो विश्वविद्यालय पूरे देश में है, बिहार का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में देश के नहीं है। समय पर परीक्षा नहीं होती है, प्रोफेसर्स नहीं होते हैं। ग्रेजुएशन जो है BA अगर करना हो तो 3 साल का समय होता है, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, कहीं 7 साल। तो ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे कहां बढ़ेंगे, कौन सी दिशा में बढ़ेंगे। तो आपको तो एडमिट करना पड़ेगा कि 15 साल तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि जहां जो स्थिति जो वाकई में ठीक ठाक थी उसको भी आप लोगों ने बेकार कर दिया। ये आंकड़े कहते हैं, हम नहीं कहते। ये आप ही का एजेंसी है, केंद्र का एजेंसी है महोदय। अब जब पेपर लीक होने लगेगा, अब बताइए हम लोगों को सूचना देना पड़ता है पेपर लीक का। ये कोई पहला मसला तो नहीं ना था पेपर लीक का। उस दिन सोशल साइंस के बाद हिंदी का पेपर लीक हो जाता है महोदय। तो बिहार बोर्ड अगर कोई ढंग से अगर परीक्षा नहीं करा पा रही है, रिजल्ट में फिर धांधली होगा, सन्नी लियोनी टॉप कर जाती है, ये हकीकत है। आप मैट्रिक का परीक्षा नहीं करा सकते, आप क्या चीज का सुधार कर सकते हैं। आप CBSE के पैटर्न पे होता है ना, CBSE का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका पेपर तो नहीं ना लीक होता है। केवल बिहार बोर्ड का ही पेपर लीक क्यों होता है और क्या कार्रवाई की जाती है? जिस अधिकारी पे कार्रवाई करना चाहिए तो उसको आप प्रमोट करते हैं। यही चल रहा है। और आप लोगों को लगता है कि हम आपके विरोधी हैं, व्यक्तिगत हमला हम पे होने लगता है, ना जाने क्या क्या नहीं बोला जाता। आपसे हम भतीजे के उम्र के हैं, छोटे हैं, आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। हम जैसे कई नौजवान जो है अब जीत करके आए हैं, तो इसलिए बहस जो होनी चाहिए महोदय, हम फैक्ट्स पे करें। कोई चीज अगर आप बता दीजिए, हमको साबित कर दीजिए, चैलेंज करते हैं हम गलत बोल रहे तो हम तो कह रहे पेश कीजिए ये आंकड़ा। तो महोदय आप देखिएगा महोदय, पेपर लीक होता है महोदय, बैठ जाइए। पेपर लीक होता है महोदय, हो गया, बोलने छोड़ो महोदय। ये देखिए, ये आप नीति आयोग, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, अब बाद में आके बात कर लीजिएगा ना। अरे आपका समय खत्म हो गया, सरकार उत्तर देगी, आप बैठ जाइए ना। अध्यक्ष महोदय, ये आसन की बात को नहीं माना जा रहा महोदय। हम लोग ढंग से ऐसे चलेगा तो फिर मुख्यमंत्री बोलेंगे तो फिर वही चलता रहेगा महोदय। आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य बैठ जाएं, फिर मुख्यमंत्री उठेगा, फिर हम लोग भी करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष बोलिए। देता है तो महोदय, बिना अनुमति के कोई खड़े न हो, बैठ जाएं महोदय। शांति, माननीय सदस्य बैठ जाएं। अरे भाई पूरी बात आप बोलिए, शांत हो जाएंगे लोग। बैठ जाए माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग का रिपोर्ट है, एक निजी अखबार में छपा है, लिखा है बिन प्रिंसिपल ही चल रहे बिहार के
80% स्कूल, बिना प्रिंसिपल के 80%। अभी जो है दिशा देखा जा रहा है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़े। महोदय, नीति आयोग में टोटल बिहार के मुताबिक जो है सिर्फ 19.50 यानी 19.5% स्कूल में ही प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे, मात्र 19%। आप बोलते हो कि 20 लाख, हम लोग जब बोल रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन महोदय सुन लीजिए, हम लोगों को तो एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, बिना एबीसीडी के ज्ञान के 40 के नीचे चले गए महोदय, XYZ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि XYZ भी हो जाए। अब देखिए, हम आंकड़े पे बात कर रहे हैं, डेटा पे बात कर रहे हैं। हम लोगों को मजाक लगता था, कहां से लाएगा, कहां से देगा। अरे हम लोग जुमला पार्टी है, हम लोगों ने जो कहा है पूरी तरीके से किया है। अभी 80% तो मात्र ये आपका स्कूल ही खाली है प्रिंसिपल के। और ये नहीं महोदय, अगर आपको आप दिखाएं तो आरटीआई का आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया। आंकड़ों पे बहस होनी चाहिए, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। लोग मजाक उड़ाते थे कहां से देगा नौकरी, कहां से। आंकड़ों में महोदय तो प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर सहित स्वीकृत पद है लगभग 5,92,541 5,92,541 और टोटल कार्यरत है महोदय आपके, आप समझ लीजिए कि महोदय 2,12,806 पदे जो हैं वो खाली, यानी टोटल आपका 3,79,735 ही पद जो है, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर यानी 2,12,000 इसमें खाली। माध्यमिक विद्यालयों में महोदय टोटल स्वीकृत पद है 76,440, जिसमें कार्यरत है 41,174। अगर यानी खाली है 35,266। अगर दोनों को खाली प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय का अगर पद जो खाली पद है उसकी अगर हम बात करें तो 3,12,806 35,206 टोटल अगर आप मिला लीजिए महोदय तो 2,48,072 स्वीकृत जो है वो पद खाली है, यानी 2.5 लाख तो केवल शिक्षा विभाग में। इसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात ही नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग, पुलिस महकमे का अलग। तो 10 लाख कोई हम लोगों ने हवाई आंकड़े लेकर के नहीं आए थे। कहना होता तो बोलते भाई 1 करोड़ को देंगे, 50 लाख को देंगे, लेकिन हमने आखिर क्यों 10 लाख ही कहा, यह समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ से महोदय आवाज आता है, जब हम लोगों ने रोजगार की बात कही तो लोगों ने कहा कि भाई हम 20 लाख दे देंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। हम सरकारी नौकरी बोल रहे, वो नौकरी नहीं देंगे, वो व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि लोग खुद रोजगार मिल जाए। अभियान लोग चला रहे हैं आत्मनिर्भर अभियान महोदय। जो पार्टी आत्मनिर्भर अभियान चला रही है, पहले उसी पार्टी को बोलिए ना बिहार में आत्मनिर्भर हो जाए। आप लोग तो निर्भर हैं और पूरा कोशिश कीजिए कि जदयू मुक्त जल्द से जल्द बिहार हो, तब ना आप लोग आत्मनिर्भर होइएगा। नीतीश कुमार जी मुक्त बिहार हो, तब ना आप लोग आत्मनिर्भर होइएगा। तो महोदय, अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज हमने बयान भी सुना महोदय, आज हमने महोदय मंत्री जी जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे शिक्षा मंत्री, तो उसमें कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता, उसका पालन करना पड़ता है। नियोजित शिक्षक महोदय जो है वो वेटिंग, शांति बनाए रखें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको केवल जो है नियुक्ति पत्र देना है। लगभग 94,000 जो है जो टीचर हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, नियुक्ति पत्र केवल सरकार को देना। लेकिन अब तक विलंब क्यों हो रहा है महोदय नियुक्ति पत्र में? और हम मंत्री जी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं,
हम ये जानना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अपने जवाब में भी जवाब दें, क्या इस मामले में हाई कोर्ट ने आपके डिपार्टमेंट को कंटेम्प्ट किया है? यह जानकारी जब जवाब आएगा तब आप दीजिएगा महोदय। इसमें जहां तक हमें जानकारी है, नहीं अब उत्तर में दीजिएगा, अभी हम अपनी बात को रख ले। इसमें हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट भी किया है। रुकी हुई है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमने सुबह भी बताया था कि हम लोग तो सरकार की तरफ से आईए फाइल करके इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके सरकार से इजाजत मांग रहे हैं, जहां पर हमको शीघ्र इजाजत दीजिए जिससे 94,000 शिक्षकों की हम बहाली कर सकें जो रुकी हुई। महोदय, इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास भी है, मंत्री जी को हम भी भिजवा देंगे। देखिए महोदय, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी जब सदन में विधानसभा में खुल करके कहते हैं कि कोरोना कमेटी बननी चाहिए, सरावगी जी थे ना आप, बनी क्या? विश्वास तो होगा ही नहीं हम लोगों को। आसन की ओर तो देख जब करके तक बोले। महोदय हम बस इतना चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र देने में क्यों विलंब हो रहा है? आपको रोजगार यानी आप देना नहीं चाहते? पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।